हेपेटाइटिस बी इन हिंदी। हेपेटाइटिस बी क्या है? हेपेटाइटिस बी कैसे होता है? हेपेटाइटिस बी इंडिया। हेपेटाइटिस बी के लक्षण। हेपेटाइटिस बी टेस्ट। हेपेटाइटिस बी ट्रीटमेंट एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। हेपेटाइटिस बी एक वायरस है जो हमारे शरीर में लीवर की बीमारी पैदा करता है। हेपेटाइटिस बी के फैलने के कॉमन सामान्य कारण क्या है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो HIV के कंपैरिजन में 50 से 100 गुना ज़्यादा तेजी से इन्फेक्शन कर सकता है। हेपेटाइटिस बी सामान्य तौर पर ब्लड या तो बॉडी के फ्लूइड के माध्यम से फैलता है। जब बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है तब उसका HIV हेपेटाइटिस बी होने का खतरा रहता है यदि माँ को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। एक दो चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड यानी कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में होने की संभावना है यदि घर में किसी को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। असुरक्षित इंजेक्शन के इस्तेमाल से, असुरक्षित ब्लड चढ़ाने से और बिना कॉन्डम शारीरिक संबंध करने से। जो लेस कॉमन है वो लेस सामान्य है। वैसे कौन से कारण है? तो शेयरिंग ऑफ आइटम्स जैसे रेजर और टूथब्रश, खून के डायरेक्ट संपर्क में आने से या तो घाव के डायरेक्ट संपर्क में आने से, असुरक्षित रूप से टैटू या तो बॉडी का पियर्सिंग कराना यानी कि बॉडी में छेद कराना, निडल स्टिक और शार्प इंजरी यानी कि सुई या तो कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट्स लग जाने से। आमतौर पर पुख्त वय के इंसान में जब हेपेटाइटिस बी का वायरस एंट्री करता है, उसका इन्फेक्शन लगता है, तो 90% किस्सों में अपना बॉडी बिना दवाई भी अपने आप नेचुरली 6 महीने के भीतर हेपेटाइटिस बी वायरस को क्लियर कर सकता है और हमारा बॉडी हेपेटाइटिस बी से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो बच्चा और स्पेशली जिसकी उम्र 6 साल से कम होता है, तो इस बच्चे की बॉडी ये सक्षम नहीं होती कि अपने आप ही हेपेटाइटिस बी वायरस को अपने शरीर से निकाल सके। तो उसके कारण वह बच्चे क्रॉनिक इन्फेक्शंस के रूप में आगे लाइफ जीते हैं। यदि किसी बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो 80 से 90% चांसेस है कि बच्चे को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन अपने आप क्लियर नहीं होगा और क्रॉनिक इन्फेक्शंस यानी कि पूरे जीवन भर रहने वाला इन्फेक्शन के रूप में बदल जाएगा। जब बच्चे की उम्र 6 साल से कम होता है तो ये संभावना 30 से 50% रहती है कि इन्फेक्शंस अपने आप क्लियर नहीं होगा और क्रॉनिक इन्फेक्शंस यानी कि हेपेटाइटिस बी का वायरस शरीर में जीवन पर्यंत रहेगा। आमतौर पर जो हेल्दी यानी कि स्वस्थ एडल्ट है जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो ज़्यादातर लोग अपने आप ही बिना किसी दवाई से ही 6 महीने के भीतर हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन है वो क्लियर हो जाता है 90% किस्सों में, और बाकी के 5% किस्सों में आगे जाके अपने आप हो जाता है। तो सिर्फ 5% ऐसे एडल्ट होते हैं कि जिसका इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन क्लियर नहीं होता और वह लोग क्रॉनिक इन्फेक्शन के रूप में आगे की जिंदगी जीते हैं। और जो एडल्ट जिसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन जब वो बच्चे थे तब लगा है, तो वैसे एडल्ट के अंदर 15 से 25% चांसेस ऐसे है कि उसको जीवन में लीवर का कैंसर या तो लीवर की सिरोसिस नाम की बीमारी होगी। भारत में हेपेटाइटिस बी का स्थिति। भारत में करीबन 3 से 4% लोग हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के साथ जी रहे हैं। करीबन 4 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है और हर साल करीबन 1,15,000 लोगों की मौत क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के कारण उत्पन्न होने वाले सिरोसिस या तो लीवर के कैंसर के कारण होती है। और दुनिया में जितने भी लोगों को हेपेटाइटिस बी है
उनमें से 15% लोग भारत में है। दुनिया भर में हेपेटाइटिस बी का स्थिति, करीबन 24 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन दुनिया भर में है और 7 लाख लोग हर साल हेपेटाइटिस बी के कॉम्प्लिकेशंस यानी कि क्रॉनिक इन्फेक्शंस के कारण लिवर का कैंसर या तो सिरोसिस होने के कारण उसका मृत्यु होता है। हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स क्या होते हैं? मैनी आर एसिम्टोमेटिक। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोगों को हेपेटाइटिस बी के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जब एक्यूट यानी कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन लगता है तब शुरुआत में थोड़े दिनों तक कुछ लोगों को ये सिम्टम्स दिख सकते हैं और ये सिम्टम्स कुछ हफ्तों तक रहते हैं। और क्रॉनिक इन्फेक्शंस यानी कि 6 महीने के बाद भी यदि ये इन्फेक्शंस अपने आप क्लियर नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शंस, और उसको आगे जाके सालों के बाद सिरोसिस ऑफ लिवर नाम की बीमारी या तो लिवर का कैंसर हो सकता है। हेपेटाइटिस बी के आम सामान्य सिम्टम्स क्या है? पीलिया होना, बुखार आना, पेशाब डार्क कलर का होना, स्टूल फीका कलर का होना, उल्टी जैसा होना, उल्टी होना, पेट के राइट साइड्स पर दर्द होना, जॉइंट पेन, चमड़ी पे रेशिश आना, सिर में दर्द, थकावट, कमजोरी और भूख में कमी। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर हेपेटाइटिस बी का निदान नहीं हो सकता। सिम्टम्स के साथ यदि आपको पक्का करना है कि सिम्टम्स हेपेटाइटिस बी का है कि नहीं, तो उसके लिए टेस्ट करना अत्यंत आवश्यक है और टेस्ट में जो आता है उसी को फाइनल माना जाएगा। हेपेटाइटिस बी के लिए कौन से टेस्ट आमतौर पर निदान के लिए करते हैं? तो स्पेशली 3 किस्म के टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि किसी इंसान को हेपेटाइटिस बी होने का खतरा है कि नहीं, उसने वैक्सीन ले चुके हैं, पहले कभी इन्फेक्शन हुआ था, अभी हाल में नया इन्फेक्शन हुआ है कि लंबे वक्त से उसको इन्फेक्शन है। तो यह स्टेटस जानना है तो 3 किस्म के टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। पहला है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, जो HBsAg के नाम से जाना जाता है। दूसरा है anti-HBs यानी कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के सामने जो एंटीबॉडी बनता है वो एंटीबॉडी का टेस्ट। और तीसरा है हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन है, उसके सामने जो एंटीबॉडी बनता है यानी कि anti-HBc। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि इंसान कौन सी स्थिति में है, हेपेटाइटिस बी के जोखिम में है, वैक्सीन ले चुका है, पहले इन्फेक्शन हुआ था, अभी का इन्फेक्शन है या तो सालों से इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस बी के टेस्ट के बारे में और ज़रूरी जानकारी, यदि किसी के हेपेटाइटिस ई यानी कि एनवेलप एंटीजन प्रेजेंस है तो अभी उसको शुरुआती इन्फेक्शन है और इस समय पर उस इंसान से दूसरे इंसान में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन फैलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। क्रॉनिक इन्फेक्शंस, यदि किसी को HBsAg का रिपोर्ट 6 महीने से ज़्यादा वक्त से पॉजिटिव आ रहा है तो उसको क्रॉनिक इन्फेक्शंस कहा जाएगा, विथ और विदाउट एनवेलप एंटीजन रिपोर्ट्स। यदि आपको HBsAg पॉजिटिव आ रहा है या तो नेगेटिव आ रहा है तो भी उसके बिना भी HBsAg रिपोर्ट्स के आधार पर किसी को क्रॉनिक इन्फेक्शन है कि नहीं वो कह सकते हैं। और कभी प्रेजेंस ऑफ HBsAg तो उसके साथ में सरफेस एंटीजन का रिपोर्ट मार्कर जो है वो प्रेजेंट है तो उससे लिवर का सिरोसिस और लिवर कैंसर की बीमारी होने का खतरा भविष्य में और बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस बी ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस है? यदि शुरुआती इन्फेक्शन हुआ है यानी कि पहले 6 महीने के अंदर ही आपको इन्फेक्शन हो भी हुआ है उसे, तो उस समय पर वायरस को मारने के लिए कोई भी एंटीवायरल दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। आपको अच्छा न्यूट्रिशनल फूड लेना है और यदि वॉमिटिंग या तो डायरिया हो रहा है और उसके कारण जितना पानी का लॉस बॉडी में हो रहा है तो उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट से पानी को भरपाई करना है, तो बाकी सब सिम्टम्स कुछ ही दिनों में अपने आप चले जाएंगे। यदि किसी को हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक इन्फेक्शन है यानी कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का रिपोर्ट 6 महीने से ज़्यादा वक्त तक पॉजिटिव आ रहा है तो वह हुआ क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो क्रॉनिक इन्फेक्शन में ओरल एंटीवायरल मेडिसिन दे सकते हैं या तो देनी चाहिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इससे सिरोसिस नाम की बीमारी होने का जो प्रोग्रेस है वो उसका स्पीड है वो धीरा हो जाएगा। और यदि लिवर का जो कार्सिनोमा यानी कि कैंसर होने की संभावना है
वो कम हो जाएगी और इंसान लंबे वक्त तक जीने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी और उसका जीवन बिना तकलीफ रहेगा। क्या क्रॉनिक इन्फेक्शन में हेपेटाइटिस बी का क्रॉनिक इन्फेक्शन में क्योर करना मुमकिन है? तो इसका जवाब है न, अभी के समय में हेपेटाइटिस बी का क्रॉनिक इन्फेक्शन को क्योर करना पॉसिबल नहीं है। हेपेटाइटिस बी होने से रोकने के लिए सबसे कारगर कोई रास्ता है तो वो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किसको लेनी चाहिए? कि जिसको एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स है। यदि घर में किसी को हेपेटाइटिस बी है तो घर के सभी सदस्यों को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को बार बार खून लेने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि डायलिसिस, थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया की बीमारी के लोगों के लिए। तो जैसे जो लोगों को बार बार खून लेने की जरूरत पड़ती है उन लोगों को भी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवश्य लेना चाहिए। और जो बच्चे जिसकी उम्र अभी 18 साल से कम है और उसने कभी पहले वैक्सीनेशन नहीं किया है, तब उस इंसान को भी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अचूक लेना चाहिए। और यदि हर कोई आम इंसान भी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का लेना चाहे तो उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेना चाहिए। इस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का कितनी असरकारक है? तो इसकी वैक्सीन से इफेक्टिवनेस यानी कि असरकारकता 95% है। यानी कि 100 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा तो उनमें से 5 लोगों को छोड़कर बाकी के सभी 95% लोगों को पर्याप्त मात्रा में उसके अंदर खून के अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगे। और यह एंटीबॉडी यदि वो इंसान भविष्य में कभी हेपेटाइटिस बी के संपर्क में आता है तो हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होने से बचाएगा। और यह प्रोटेक्शन आमतौर पर 20 साल या तो जीवन पर्यंत लागू रहता है। मैं डॉक्टर केतन राणपरिया, मुझे 10 साल से भी ज़्यादा क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है। अभी तक हजारों पेशेंट्स का इलाज कर चुका हूं। और यहाँ पर इस चैनल्स पर किसी ओपिनियन के बेस पर बात नहीं होती, इस चैनल्स पर साइंस के आधार पर बात होती है। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे। थैंक यू।